नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरोटिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है आपके लिए, उससे रिलेटेड मैसेजेस। लेकिन ये मैसेजेस हम आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड ही लेंगे, ठीक है ना। आपके फ्यूचर्स को लेकर हम नहीं लेंगे मैसेजेस। यहाँ हम जो मैसेजेस लेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो ओपन किया जाएगा वो होगा आपके करंट सिचुएशन से रिलेटेड। आप अपनी करंट सिचुएशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, करंट सिचुएशन में आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उससे आप कैसे निकल सकते हैं, या कोई भी गाइडेंस ऐसा जो आपको ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है ना, वो हम मैसेजेस जानेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करके। लेकिन ये रीडिंग होने वाला है कलेक्टिव, ओके। मैं आज कोई पाइस नहीं रखा है मैंने, कलेक्टिव रीडिंग होगा। तो देखिएगा जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी मैसेजेस को जाने दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल और इंस्टाग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहेगा एंड होपफुल रहेगा। आई होप कि आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। मैं ट्रेडिशनल मेथड से रीडिंग नहीं करती, इसीलिए आपको थोड़ा अलग लग सकता है ये रीडिंग, ओके। बट हाँ, होपफुल रहिएगा एंड पॉजिटिव रहेगा। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से क्या मैसेज है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है जो उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, जिससे मेरे व्यूअर्स उनके करंट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं सही तरह से, जिससे मेरे व्यूअर्स उनके करंट सिचुएशन की जो भी प्रॉब्लम से उससे निकल सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए जिसमें स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में, थैंक यू सो मच, ओके। मैं कार्ड नहीं लूँगी, शफल कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच जिसमें स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो उसमें भी ख्याल रखिएगा। और अगर आप बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा कट ऑफ करके रखते हैं, तो ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जिनके साथ आप सही वे में सही टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके, जिससे आपको आपकी करंट सिचुएशन को ओवरकम करने से रिलेटेड आपको मैसेजेस मिल सके, लाइक आपको आइडिया मिल सके कि आप कैसे निकल सकते हो करंट सिचुएशन से, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है अननोन लोगों के पास भी हमारी लाइफ से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस होते हैं। बात करते करते कई बार सॉल्यूशन मिल जाता है। तो क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड में आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड मैसेज। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के लिए, थैंक यू सो मच, ओके। एक कार्ड जंप आउट हुआ है, सभी रीडिंग टाइमलेस है। यहाँ पर है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। मैंने कम्युनिकेशन के बारे में बात बोला था, राइट। और यहाँ देखिए 3 ऑफ कप्स, ओके। थैंक यू सो मच जैसे स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूवर्स के लिए उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लाइक ओके, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, आपकी सेल्फ ग्रोथ को लेकर हो, या फिर आपकी करियर को लेकर हो, ठीक है ना। आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर और मुझे दिख रहा है उसका आउटकम आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन बेसब्र मत हुआ करे, ठीक है, बेसब्र ना हो, इम्पेशेंस ना हो, ठीक है ना, पेशेंस रखें, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो मुझे दिख रहा है आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा बहुत जल्द। आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा, वो रेडी है, वो आपके ही हिस्से में है, किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो आपको ही मिलेगा। लेकिन आई थिंक अभी वो टाइम नहीं आया है आपके लिए, इसीलिए आप थोड़े इम्पेशेंस हो रहे हो, तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला गया है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आकाशिक रिकॉर्ड से। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ रॉड्स, ओके। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। जस्टिस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, ओके। ओके, बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। हाँ, कार्ड्स लेकिन अच्छे आए थे। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके करंट सिचुएशन से रिलेटेड मैसेज। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है मेंटल ट्रैवल, और यहाँ पर आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ वांस, लवली। उसके नीचे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ लुक एट दिस। मैंने क्या बोला था, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिवॉर्ड आपको उस हिसाब से मिल नहीं रहा है ना, उस हिसाब से नहीं मिल रहा है और सही टाइम पर नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत मेहनत कर रहा है एक इंसान। हालांकि यहाँ पर करियर रिगार्डिंग दिखाया जा रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ करियर के लिए मेहनत कर रहे हो सकता है बहुत से व्यूअर्स अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ओके। और यहाँ देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मेहनत, यहाँ रिजल्ट, वेरी नाइस, ओके। तो राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन है, कई सारे लोगों की मुझे ये ब्लॉकेजेस दिख रहा है, जैसे कि ब्लॉकेजेस ऐसे मनी रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग ब्लॉकेजेस भी है, साथ ही साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड ब्लॉकेजेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि ब्लॉक्ड है बहुत सी चीज़ें, जिस वजह से आपकी माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। नेगेटिव पैटर्न सा एक बन चुका है जो बार बार रिपीट होता है, एक किस्म का साइकिल। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो मुझे दिख रहा है, जो है आपके लिए, पहली बात तो मैंने बोला था कि कम्युनिकेट कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो समझे आपकी बात को, आपकी प्रॉब्लम को जान सके, जिनके पास आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन हो। ऐसे इंसान के साथ ही बात करें, अदरवाइज गॉसिप से दूर रहें। अगर आप ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में रहते हैं जो बहुत गॉसिप करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आपके अंदर वो एनर्जी है तो दूर कीजिए ऐसी एनर्जीज़ को, ठीक है ना। आपके आकाशिक रिकॉर्ड से ये भी मैसेजेस मुझे आया है, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है ना। गॉसिप एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है जो जाने अनजाने में कई सारे लोग करते हैं, ओके। जाने अनजाने में कई सारे लोग करते हैं गॉसिप, और इस वजह से भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी होता है। गॉसिप करना बहुत ही नेगेटिव होता है ये चीज़, तो इस वजह से आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका असर पड़ रहा है। और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अनुसार आपको ये बोला गया है कि ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले, वही बात करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो ज़रूरी है, जो अच्छी बातें हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, नॉलेज गेन हो, बेफिजूल की बातें नहीं, ठीक है ना। ये एक चीज़ आपको बोला गया है। साथ ही साथ जो भी आपका माइंडसेट क्रिएट हुआ है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर के, कुछ ठीक नहीं होगा, लाइफ घिसा पिटा सा हो गया है, स्टक सा है, हम लोग बहुत स्लोली जा रहा है, फ्यूचर का कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, जो भी ऐसी सोच आपकी है उससे भी आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप में से कई सारे लोग मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग बाउंड्री क्रिएट करके रखे हुए हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बात नहीं करते हैं लोगों से, बहुत कट ऑफ से रहते हैं, अपने ही एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, हर्मिट मूड पे आप लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसे भी वाइब्स आ रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए, ओके। हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मुझे वाइब्स आ रहा है। तो किसी किसी का मुझे ये दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप के मामले में आप लोगों का ऐसा है कि आपको पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, ओके, घोस्ट कर दिया आपको, और आपके पर्सन आपसे काफ़ी कट ऑफ से रहते हैं, और इस वजह से आपके मन में कई सारे डाउट्स आ गए हैं कि कुछ फ्यूचर है भी या नहीं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आपकी जो भी करंट सिचुएशन को लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ रहा है, आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस में आप फंसे हुए हैं, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, उससे आप लोग निकलोगे, आपको जस्टिस मिलेगा। डिवाइन की तरफ से वो प्लानिंग किया हुआ है। ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो रहा है उनमें से ज़्यादातर इवेंट्स आपकी सोल ग्रोथ के लिए है, लेकिन इस जर्नी में आप लोग खुद कुछ अपनी तरफ से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, आप लोग खुद अपनी तरफ से ही कुछ डिले कर रहे हो, ठीक है, कुछ अचीव करने से, चाहे वो इंसान हो या पैसे हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में आने के लिए आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हो कुछ चीज़ें जाने अनजाने में। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको ये बोला गया है कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करें, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें। आई नो इट्स नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार पास में ही अटके रहोगे, पास के बारे में भी सोचते रहोगे कि पास में मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी एनर्जी वहीं पे स्टक रहेगा, आपका वाइब्रेशन हाई होगा ही नहीं।
ओके। लेकिन आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो दिखा है मैं मुझे कि आप लोग निकलोगे उस सिचुएशन से, जो भी करंट सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हो, और उसका निकलने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग वे है वो है आपका माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, मनी वाइज भी मुझे यहाँ कमी नज़र नहीं आ रहा है, और फैमिली के साथ भी आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी, स्पेशली लोगों के साथ। अगर आपके घर परिवार के लोग ऐसे हैं जो बहुत कार्मिक टाइप के हैं, नार्सिसिस्टिक टाइप के हैं, तो आप उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा जो आपकी सोल फैमिली से है, जो आपकी सोल ट्राइब के हैं। ऐसे लोगों से आपका मेल जुल बढ़ेगा आगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे, ठीक है ना। और आप निकल भी पाओगे, लेकिन आपको बस थोड़ी सी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद के पावर को ना पहचानो, जब तक आप खुद के पावर को नहीं पहचानोगे, खुद को आप कमज़ोर समझोगे हमेशा दूसरों से, दूसरों के ओपिनियंस अगर आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इट मीन्स आप स्टक रहोगे, ओके। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो मौजूद मुझे दिख रहा है इस वक्त कि आप आगे जाकर अपनी ट्रू पावर में आओगे, ट्रू सेल्फ में आओगे। आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ओके। खासकर अभी जो सर्कमस्टेंसेस में आप फंसे हुए हो ना, उसी से ही आपको मिलेगा नॉलेज। ये मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। सो आप लोग कंप्लेन मत कीजिए ऊपर वाले से कि क्यों हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो, ठीक है ना। अननेसेसरी लोगों के साथ कनेक्शन मत रखिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, अगर आपके घर के खून के रिश्ते अगर कुछ ऐसे हैं जो नार्सिसिस्टिक है, वो मजबूरी में समझ सकती हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। यहाँ से हम मैसेज देखते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव में। थैंक यू। ओके, यहाँ पर आपके लिए आया है नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, बी योर सेल्फ। ओके, आपको ऊपर वाले ने जैसा बनाया है आप वैसे ही खास हो, बाहर से भी अंदर से भी। हाँ, अंदर से अभी आपका कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो उसको निकालने की ज़रूरत है। जो क्लटर्स हैं आपके अंदर उसको निकालने की ज़रूरत है, आपके माइंडसेट में स्पेशली, ठीक है। अदरवाइज आप स्पेशल हो, बस इतना समझ लो। दूसरों की जजमेंट, दूसरों की ओपिनियन अपने ऊपर थोपने मत दीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई थोपता भी है तो वो वापस उसी को रिटर्न कर दीजिएगा, आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप स्पेशल हो। यहाँ पर भी वही मैसेज आया है आपके लिए। ऊपर वाले का बनाया हुआ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन हो आप, ठीक है। अंदर से भी एंड बाहर से भी आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, ठीक है। और आप ऊपर वाले का बहुत ही स्पेशल वन हो, मतलब ऊपर वाले के लिए आप बहुत ही ख़ास हो, ठीक है। डिवाइन चाइल्ड, आई एम हियरिंग डिवाइन चाइल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और मैसेज, इम्प्रूव हेल्थ, टाइम टू ईट हेल्थी। तो यहाँ पर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग ही मैसेज आया है। हेल्थी फूड खाया करें, पानी बहुत पिया करें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि डिहाइड्रेशन से गुजर रहे हैं या फिर उनकी स्किन बहुत ड्राई होता है। यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है, दिख रहा है कुछ ऐसा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और जितना पानी आपके शरीर में होना चाहिए उतना आप लोग उतना पानी पीते नहीं हो जितना आपको पीना चाहिए, ओके। तो अपने खान पान का थोड़ा ख्याल रखा करें, क्योंकि जो भी सिचुएशन है उससे निकलने के लिए आपको अपना हेल्थ का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल से बहुत एक लो वाइब्रेशन वाला फील आता है। और बॉटम ऑफ द डेक में है डिवाइन लाइफ पर्पस, ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस व्हिच आर लीडिंग यू टू फुलफिलमेंट। आप में से बहुत से लोग इस जर्नी के थ्रू अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, दैट्स वाई इतना कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है ना। यहाँ से भी देखते हैं क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, जैसे स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, माय गॉड। यहाँ पर है न्यू होम, बट यहाँ पर मुझे न्यू होम हो सकता है आप लोग कोई न्यू लोकेशन में शिफ्ट हो जाए या नया घर लें, लेकिन मुझे यहाँ पर न्यू डायरेक्शन दिख रहा है। आप लोगों को एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड और 6 ऑफ सॉर्ड्स का मुझे सेम एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है।
न्यू डायरेक्शन, अपने लाइफ को जीने का एक नया तरीका ढूंढिए, एक न्यू वे ढूंढिए। और जो जो चीज़ें आप लोग अप्लाई कर रहे थे अपने लाइफ में इन दिनों, जिसका रिजल्ट आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी टाइम से आप लोग वो तरीका कर रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको तरीका बदलने के लिए बोला गया है। ठीक है, तरीका, अगर आप किसी इंसान को अप्रोच कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो इंसान मान नहीं रहा है, तो तरीका बदलिए, अप्रोच करने का तरीका बदलिए। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो एक न्यू डायरेक्शन में आप लोग जाओगे। करियर वाइज भी अगर आप लोग काफ़ी टाइम से सेम चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, आप दूसरा भी काम नहीं ढूंढ रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं, तो आपको बोला गया है कि न्यू डायरेक्शन में जाओ। ओके, कुछ नया ट्राई करो। अगर ये चीज़ बार बार आप ट्राई कर रहे हो नहीं रहा है, तो आप नया चीज़ ट्राई करो। यहाँ पर है प्रोटेक्टेड, तो आप लोग प्रोटेक्टेड हो। ओके ओके, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड व्हाइल यू चेंज योर करियर। सी, मैंने अभी बोला था ना, मैंने अभी बोला था कि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो बार बार उससे, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, समथिंग लाइक, तो वही चीज़ यहाँ पर आया है। करियर से रिलेटेड बहुत से लोग प्रॉब्लम में हैं, और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी लोग हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम में हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप करियर को लेकर काफ़ी टेंशन लेते हो, करियर चेंज करने को लेकर टेंशन लेते हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग चेंज कर सकते हो अपना करियर। ठीक है, उसको लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से भी एक कार्ड लेना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है, कलेक्टिव में उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लुक एट दिस, 7 8 9। आप लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है ना, प्रोग्रेस करोगे। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है प्रोग्रेस अपना, तो आप लोगों का प्रोग्रेस बहुत जल्द होने वाला है, ये आप लोग देखोगे। ठीक है ना, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ भी मेंशन है कि आप लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे। ऐसा नहीं कि झट से आप लोग प्रोग्रेस कर जाओगे रातों रात, जैसे कोई वीडियो वायरल हो गया हो, यू नो, ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो रातों रात आप करोड़पति नहीं बनोगे। अगर आप ईमानदारी से कोई कनेक्शन निभा रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 2 नंबरी करो। ठीक है ना, तो पेशेंस रखिएगा, ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो आपको इसका रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, चाहे वो करियर को लेकर हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर हो। अगर आप ईमानदार हैं अपनों से या अपने स्पेशल वन से, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ इंसाफ़ी होगा, आपके साथ सब सही होगा। जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा फ्यूचर में। नंबर 9 यहाँ पर अपीयर है, जो चेंजेस के बारे में बताते हैं, स्ट्रॉन्ग चेंजेस एंड ऑल्सो एंडिंग होगा। 9 देन 10 और फिर एंडिंग, आपके विशेस फुलफिल होंगे। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये भी मौजूद है कि आप लोग बहुत हीलिंग्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। हीलिंग, ओके, हीलिंग, अबंडेंस एंड ऑल्सो पीस। मुझे यहाँ पर दिख रहा है पीस। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ मौजूद है कि ये आपको मिलेगा ही। ओके, आपको ये चीज़ मिलेगा ही, बस आपको करते जाना है, थकना नहीं है। मतलब काम करते जाओ, चाहे वो करियर को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, करते जाओ काम, उसमें आप रोको मत ये सोचकर कि हमें रिजल्ट नहीं दिखने को मिल रहा है, सबकी शादी हो रही है, मेरा कब होगा, मेरा कब होगा, इसलिए किसी से भी कर लो। ऐसा नहीं है, हड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है ना, ये मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। यहाँ से भी देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस एक लेती हूँ मैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। इनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए प्लीज़ फॉर माय व्यूअर्स कलेक्टिव में। इनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आई थिंक कुछ लोग या तो मैरिड है या फिर मैरिज के बारे में बहुत सोचते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि वो भी आपका सही होगा। अगर आप अगर आप मैरिड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ की इशू से परेशान हैं, तो उससे भी आप लोग निकलने वाले हो। और अगर आप अनमैरिड हैं और मैरिज के रिगार्डिंग बहुत टेंशन लेते हो, तो मत लो इतना टेंशन, वो हो जाएगा।
क्योंकि मुझे 4 ऑफ wands का वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है बहुत स्ट्रांगली विथ कपल्स। आर्कएंजल थूरियल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला गया है। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे मैसेज आया है, बहुत ही खूबसूरत है ये मैसेज। ओके, आपका कनेक्शंस एंजल्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। हो सकता है बहुत से लोग फील नहीं करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फील करते हैं डिवाइन के साथ उनकी बातचीत, लाइक सिंक्रोनिसिटीज़। क्या आप कुछ सोच रहे हो अगले पल में ही उससे रिलेटेड आपको कुछ दिख जाए। आप किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हो कि अगले ही पल आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो दिखने को मिल जाए, समथिंग लाइक दैट, यू नो। डिवाइन के साथ आपका एक कनेक्शन है, फेरीज के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ आया है कि आप एक बहुत ही अच्छे गार्डनर हो। अब गार्डनर का मतलब ये नहीं कि आप गार्डन में फूल सब्जियां लगाते हो सकता है आप लगाते हो फूल सब्जियां, बट यहाँ पर उस गार्डनर के बारे में बोला जा रहा है जो अपनी ज़िंदगी को बनाता है, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी के ऊपर काम करता है, खुद के ऊपर काम करता है। करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या खुद के ऊपर हो, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है, वो करते जाओ। आप बेसिकली ज़िंदगी एक किस्म का गार्डन ही है, समझ लो। हर सीज़न में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगते हैं। एक सीज़न ख़त्म होता है, वो फ्लावर्स मर जाते हैं, फिर दूसरा सीज़न आता है, फिर नया फ्लावर्स उगते हैं, राइट। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम रहते हैं, लाइक हर एक सीज़न में खिलता है। ओके, 12 का 12 महीना कुछ फ्लावर्स खिलते हैं, तो कुछ फ्लावर्स सिर्फ विंटर में खिलते हैं, तो कुछ सिर्फ समर में खिलते हैं, तो कुछ स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं। सबकी टाइमिंग अलग होता है ना। तो ज़िंदगी भी एक गार्डन की तरह ही है। और यहाँ पर बोला गया है कि आप एक बहुत ही अच्छे गार्डनर हो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आप देखते हो, चाहे वो आप जो भी ऐसी इवेंट आप फेस करते हो जहाँ पर आपको खुशी भी मिलती है, गम भी मिलता है, लेकिन आप उस चीज़ को जी रहे हो और आपका जो जीने का तरीका है वो आप चेंज कर सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप उसको बदल सकते हो। बुरे मोमेंट को भी आप अच्छे मोमेंट में क्रिएट कर सकते हो। और जब भी बुरा मोमेंट आएगा तो कैसे उसके साथ फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता है। बुरा मोमेंट के आने के टाइम पर कैसे आप अपनी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को स्टेबल बनाकर रख सकते हो, वो आपको आता है। लेकिन शायद अभी आपको ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन आपकी आकाशिक रिकॉर्ड में ये चीज़ मौजूद है। ओके, आप खुद अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। मैजिशियन वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे वैसा ही वाइब्स आ रहा है कि आप खुद अपनी लाइफ को बना भी सकते हो और आप खुद अपनी लाइफ को बिगाड़ भी सकते हो। मैं पर्सनली एस्ट्रोलॉजी पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, थोड़ा बहुत मानती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा मैं ट्रस्ट नहीं करती। मैं मानती हूँ कि हम खुद ही अपनी लाइफ को क्रिएट भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। ये हमारे अंदर है, हम डिवाइन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। हाँ, हर एक इंसान डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये सच है। हर एक इंसान कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, प्लानिटरी की जो सिस्टम होते हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी धीरे धीरे आपके ऊपर कम पड़ने लगेगा, जो भी बुरा इफ़ेक्ट होता है, अगर आप डिवाइन के साथ अलाइन रहोगे तो। अगर आप डिवाइन के साथ अलाइन हैं, इट मीन्स आपके लाइफ में जितने भी बुरे प्रॉब्लम्स आते हैं, टाउ मोमेंट कह लो, जो भी वो आपको हल्का सा लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो होता ही है, लाइफ का पार्ट है, इसमें क्या है। लेकिन अगर आप डिवाइन के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं रहोगे, आपकी एनर्जी अगर इम्बैलेंस रहेगा, तो ज़रा सा भी हवा का झोंका आ जाएगा, आपको लगेगा कि तूफ़ान आ गया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड में अगर मैं स्ट्रेट लाइन पर बोलूँ आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में एक चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप खुद ही अपने लाइफ को बना सकते हो। आपको वो तरीका आता है, लेकिन शायद इस वक्त वो चीज़ हिडन है। जो भी सर्कमस्टेंसेस है आप गुजर रहे हो, वही सर्कमस्टेंसेस, वही सिचुएशंस आपको सिखाएगा कि आप एक्चुअल में कौन हो, आप कैसे अपनी लाइफ को परफेक्ट ट्रैक पर ला सकते हो, सही ट्रैक पर ला सकते हो। ओके, सो ये रहे आपके कुछ मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।